ये मेरा अपार्टमेंट है यहाँ पे। अभी तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये मगरिब का टाइम है इंडोनेशिया। मुझे यहाँ पे रहते हुए 4 साल हो गए। 2018 में आया था, 2018 में, लेकिन 1 महीना रहा था। फिर 2020 में आया, तब भी मैं कुछ अरसा रहा। फिर 2024 में जब मैं आया तो उसके बाद मैंने अभी तक मैं गया नहीं। तो ये बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। अभी इस साइड की लाइटें ऑन नहीं हुई। मैंने कहा मैं भी अपनी चीज़ें शेयर करूं। ये बच्चों का स्विमिंग पूल है, छोटा गार्डन है। इस अपार्टमेंट्स में रहते हुए तकरीबन, उसकी वजह ये है कि ये जकार्ता से थोड़ा साइड पे है, रश कम होता है और साफ़ सुथरी जगह है। और अपार्टमेंट्स नए बने हुए थे ये। जॉगिंग भी मैं यहीं पे करता हूँ सुबह के टाइम, सम टाइम इवनिंग वॉक। तकरीबन 6-7 किलोमीटर तक, यानी 10,000 स्टेप्स जो है, 10,000 स्टेप जो है वो मैं कर लेता हूँ। इंडोनेशिया के बारे में अगर लोग जानना चाहते हैं, मैंने कहा मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। मैं 8 साल थाईलैंड रहा हूँ। 8 साल थाईलैंड, 4 साल की रेजिडेंस थी, लेकिन साल से ज़्यादा मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगा। ये भी साइड पे ज़रा एरिया बनाया हुआ है। तुर्की की 2 साल रेजिडेंट थी, दिल बिल्कुल नहीं लगा। कंबोडिया में 2 साल, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन 2 साल का कंबोडिया का भी मेरा वीज़ा था। डेफिनेटली पाकिस्तान ही, मेरे पेरेंट्स भी वहीं के हैं और मेरी सारा पैदाइश दुबई के बाद हम पाकिस्तान ही मूव हो गए थे। तो ये स्विमिंग पूल का एरिया, थोड़ा सा आपको आइडिया अभी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा आइडिया हो जाए यहाँ पे किस तरीके से सारा सिस्टम है। तो शाम के टाइम मैंने वॉक अगर करनी हो तो मैं यहीं पे ही, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, मतलब जिस टाइम मर्ज़ी आके। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि क्या है। इसे कहते हैं तंगरंग एरिया है। थोड़ा सा मैं कैमरे को मूव कर लूँ अपनी तरफ, शायद आपको थोड़ा आइडिया ज़्यादा हो जाए। अच्छा, तो मैंने कहा वीडियो स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 4 साल से ज़्यादा ही हो गया है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें नहीं ठीक। मतलब अगर हमारे माहौल और कल्चर के हिसाब से देखें, अगर कुछ लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आना रिकमेंड नहीं करूँगा करंटली कंडीशन में 2004 में। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली लोग जो यहाँ पे आते हैं वो आएंगे, अगर तो आपका अपना कारोबार है, अगर आप सेटलमेंट है, फिर तो ठीक है, आप इधर आ सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं और आप में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के आना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नौकरी देखूँ, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नौकरी वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी मुश्किल है। यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, छोकरी मिल जाती है। समझ रहे होंगे आप बात। मैं तो बड़ी स्ट्रेट वीडियो बनाऊँगा, लोगों को समझ आ जाए जो सही बात है। असल में मैंने काफ़ी व्लॉगर्स की वीडियोस देखी हैं, वो ना बात बस बड़ा अच्छा है, ये है, बड़ा आप इधर आएँ और ये वो ये नहीं बताते कि यार आगे करेगा क्या बंदा। असल तो चीज़ ये है ना, आप आ जाएँ, लेकिन आप करेंगे क्या अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है।
तो फिर आप इंडोनेशिया में पैसे ज़ाया करेंगे, किसी के कहने पे किसी की वीडियो देख के आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? अगर आप यूरोप में जाते हैं तो आप कुछ भी करो, कुछ ना भी करो, मतलब कम से कम अगर आप वहाँ पे सफाई भी करो तो आप पैसे कमा लेते हो इतने कि आप अपने घर में भी भेज लेते हो और अपना खर्चा भी पूरा कर लेते हो। इंडोनेशिया की मैं अभी अच्छी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ कि जहाँ पे बहुत से लोग वो बात नहीं करते, वो बात पहले अच्छी अच्छी बातें करेंगे और एंड में बल्कि कोई भी ऐसी बात नहीं बताएंगे। मे भी उनकी नॉलेज कम हो या लोगों की आदत है कि बस फॉर्मेलिटी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो डेप्थ में जाके नहीं बनाते। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन लड़कियाँ मिलेंगी बस बहुत। एक डिपेंड करता है कि अगर लड़का जवान है और फॉरनर है, क्योंकि आप तो यहाँ पे फॉरनर ही हो, आप तो यहाँ पे परदेसी हो, मतलब आपकी शक्ल ही डिफरेंट है। तो अगर तो आप अच्छी लुक के बंदे हो फिर तो आपको नौकरी बिज़नेस की भी ज़रूरत नहीं, फिर तो शायद आपको इतनी लोग मिल जाएंगे, खासतौर पर लड़कियाँ मिल जाएंगी कि वो कोई ना कोई आपको सपोर्ट भी कर देगी, आपका ख्याल रख लेगी, आपका खर्चे सारे पूरे हो जाएंगे। ये एक अलग सी बात है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हो। अगर तो आप अच्छी लुक के बंदे हो फिर तो आपको लोग मदद करने वाले मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे फॉरनर की पहली बात इंडोनेशिया में बहुत इज्जत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कारोबार जो लोकल करते हैं ना उनका भी नुकसान ज़्यादा होता है, कारोबार यहाँ पे ज़्यादा चलता नहीं है। मैंने कई दुकानें देखी हैं 2 साल 1 साल। यार उबर दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी मशहूर है, आपने नाम सुना होगा, और वो यहाँ पे बैंकरप्ट होकर चली गई। 7-11 स्टोर हैं पूरे अमेरिका में, कनाडा में, थाईलैंड तक इवन के बहुत चलते हैं, इवन के काफ़ी ममालिक में है वो। मतलब ये नहीं है कि कोई छोटे मोटे उन्हें बिज़नेस करना आता है वो यहाँ पे बैंकरप्ट होकर चले गए। बर्गर कार्ल्स जूनियर बर्गर की कंपनियाँ हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो सक्सेसफुल नहीं हुई और वो फ्लॉप हो गई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है बिज़नेस करना भी, और नौकरी तो ये लोग खुद गरीब हैं अक्सरियत यहाँ पे, वो तो खुद नौकरी ढूंढते हैं, तो वो उनको ज़बान भी आती है। पहले अगर आप आओगे तो पहले ज़बान सीखोगे, फिर उसके बाद किसी कोई आपको नौकरी देगा तो आप करोगे। तो ये तो सारा एक लंबा सिस्टम है, मतलब वो कब होगा कब नहीं वो तो। इसलिए किसी भी किस्म की वीडियोस देख के ना आपने कभी भी इस डायरेक्टली नहीं आना जब तक आपको सही इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर आप मुझसे थाईलैंड की बात करेंगे, मेरे पास थाईलैंड की इन्फॉर्मेशन है। मैं 8 साल थाईलैंड रहा हूँ, मैं मलेशिया 4 साल रहा हूँ, एशियन कंट्रीज़ का ही मेरा एक्सपीरियंस है और कहीं का नहीं। तुर्की में 2 साल रहा हूँ, 1.5 साल तक, 1 साल रहा हूँ, 2 साल का मेरा वीज़ा था, लेकिन मैं बहुत बोर हो गया था। तुर्की की बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। कम्बोडिया है, 2 साल मैं कम्बोडिया भी रहा हूँ। कम्बोडिया में अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे US डॉलर चलता है। कम्बोडिया भी मैं रहा हूँ। अब बात ये है कि मेरी वीडियो तो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं अब आप ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्या सवालात हैं। अगर ये मेरी वीडियो देखी जाएगी तो उस पर जितने भी सवालात होंगे मैं उनके हिसाब से जो सवाल ज़्यादा होगा मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको सारी चीज़ों की डिटेल बताऊँगा कि क्या आप चाहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी एक जर्नलिस्ट आइडिया दे दूँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे 4 साल इधर हो गए, मैंने कभी लोगों को लड़ते नहीं देखा, आपस में लड़ाई नहीं देखी, कभी ये नहीं देखा कि एक्सीडेंट देखा मैंने 2-3 दफ़ा देखा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मेरे घर के नीचे ही बड़ी ज़मीन है, सड़क है, मेन सड़क है। और मेरा फ्लोर तो 30 फ्लोर है, लेकिन वो नीचे जो है ना नज़र आता है ज़मीन पे, काफ़ी दूर से नज़र आता है, लेकिन फिर भी 2-3 दफ़ा मैंने आवाज़ आई मुझे खिड़की में, दुम, मैंने देखा तो एक्सीडेंट। मैंने मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी वाले ने टक्कर लगाई, मोटरसाइकिल वाला बेचारा गिरा हुआ, गाड़ी वाला साइड पे होकर उसे उठा रहा था, तो वो आपस में नहीं लड़ रहे थे। मैंने लड़ते हुए देखा नहीं किसी को। ये अच्छी चीज़ है, ये लोग घबराते हैं, लड़ाई नहीं करते, थोड़े से शर्मीले किस्म के लोग हैं, झिझकते हैं, कंप्लेन नहीं करते भाई, इन्हें कंप्लेन पसंद भी नहीं है और करते भी नहीं है। यानी अगर ये खाते हैं ना, कोई खाना अच्छा नहीं है या प्रॉब्लम है तो ये खामोश हो जाएंगे। यानी अगर मैं कंप्लेन करता हूँ तो ये मेरे साथ जो भी बंदा होता है ना, मोस्टली तो लड़की ही होती है, कोई ना कोई लड़की होगी, तो वो उसे ना फ़ौरन शर्म फील होगी कि वो कंप्लेन, वो कहेगी नहीं, बल्कि बाद में कहेगी नहीं। अब कॉफ़ी ली उसने, कॉफ़ी मीठी नहीं है यार, कॉफ़ी के अंदर मीठा ही नहीं है, तो जिसको नहीं पसंद तो वो ना ले। लेकिन जनरली अगर आप एक कॉफ़ी ले रहे हो या वो कैरमल ले रहे हो, चॉकलेट ले रहे हो, वो फीकी ले रहे हो आप, ऐसा। अब मैंने जब उसने पी तो उसने कहा कि ये तो फीकी है। मैंने कहा अच्छा मैं अभी उसे कहता हूँ कि मीठा ला दे। नहीं, कोई बात नहीं, हालत ख़राब हो गई, किसी बात पे हालत ख़राब हो गई। मतलब आप अंदाज़ा करो कि यहाँ के लोग इस तरह के हैं कि बिल्कुल भी घबराते हैं कंप्लेन करने से। तो बहुत कम लोग हैं, रूड भी नहीं है इतने बिल्कुल, और फॉरनर को तो बहुत नॉर्मली इज़्ज़त देते हैं, ये इज़्ज़त करते हैं। तो मुझे तो ऐसे इज़्ज़त मिलती है यहाँ पे। अभी मैं क्या हूँ आपके सामने, मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन लगता ऐसे है। ख़ास तौर पर कुछ जगहों पे जो थोड़ा सा लो क्लास का एरिया है, वहाँ तो लोग ऐसे आपको देखेंगे, बल्कि तस्वीर भी उतार लेंगे आपसे, और कोई वो नहीं है कि लड़कियाँ आपसे नंबर भी मांग लें। तो थाईलैंड के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं थाईलैंड 8 साल रहा हूँ और यहाँ पे 4 साल रहा हूँ। थाईलैंड का नाम बदनाम है, सिर्फ नाम बदनाम है कि थाईलैंड ऐसा है, थाईलैंड में ये इंडोनेशिया तो बाप है उसका। जो लोग समझते हैं ना कि थाईलैंड में बहुत मज़ा है, बहुत लड़कियाँ हैं, वहाँ पे बड़ी इज़्ज़त है वहाँ पे, वो वहाँ पे यहाँ से इसी तरह की रिस्पेक्ट मिलती है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही मिलती है। लेकिन अगर कोई लड़कियाँ या घूमना फिरना के होता है ना कि लड़कियों से दोस्ती, किसी ने शादी करनी है अच्छी नीयत से, तो जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं वो आपको थाईलैंड में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। थाईलैंड तो लोगों को तो पता ही नहीं है, ये तो छुपा हुआ जजीरा है, छुपी हुई जन्नत है ये कह लो। अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपको रहना है तो मेरे लिए थाईलैंड कुछ चीज़ों की वजह से अच्छा है। थाईलैंड अच्छा है, वहाँ पे बिज़नेस है अच्छा है,
वहाँ के लोग चुस्त हैं, वहाँ पे सर्विस अच्छी है, यहाँ पे लोग सुस्त हैं। थाईलैंड में वैरायटी है खानों की ज़्यादा, थाईलैंड में प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, थाईलैंड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। और वहाँ पे लोगों में ना तजस्सुस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लोगों में तजस्सुस है। ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब आप फॉरेनर हो, आप इंडोनेशियन इलाके में रह लोगे तो लोगों को तजस्सुस होगा, ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये कौन है, ये रह रहा है। अच्छा, थाईलैंड में कोई परवाह नहीं करता, आप जहाँ मर्जी रहो, जिसके साथ मर्जी आ रहे हो जा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। बल्कि हाँ, यहाँ पे इंडोनेशियन, वहाँ पे आके इनका दिमाग वो हो जाता है कि ये कहाँ से आया है, क्यों है, ये क्या कर रहा है। तो वहाँ पे आप फिर वो जब नज़रों में आते हो, आपको शायद शुरू में तो अच्छे तरीके से देखेंगे, बाद में वो आपको पसंद ना करें शायद, तो वो चीज़ फ़र्क हो जाती है वहाँ पे। तो इस वजह से मेरा एक्सपीरियंस जो है वो तो बहुत चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। अगर आपने शादी करनी है उसका एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता किसी को कि जब एक इंसान, मोस्टली देखो, कोई फैमिली लेके तो पहली दफ़ा किसी मुल्क नहीं जाएगा। अगर अकेला आएगा तो वो आदमी होगा, मोस्ट 90% तो आदमी आएंगे और वो अकेले आएंगे, या तो कारोबार करेंगे या नौकरी देखेंगे। और वहाँ पे जो सच बात है वो ज़रूर देखते हैं कि मेरी किसी से बातचीत होगी, कोई लड़की से मेरी दोस्ती होगी, किसी से मेरी शादी हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अहम है और इसके बारे में तो कोई बात करता ही नहीं, आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो 4 साल में मैंने थाईलैंड के अंदर मेरी 3 शादियाँ, थाईलैंड में तो मेरी 6 शादियाँ थी, इंडोनेशिया में मेरी 3 शादियाँ, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, और थाईलैंड में मेरी 6 शादियाँ थी और 1 मेरी पाकिस्तान में। तो आप अंदाज़ा करो कि ये तो मेरी 10 तो शादियाँ हो गई, 6 प्लस 3 इंडोनेशिया और 1 पाकिस्तान। तो आप खुद सोच लो कि मेरा एक्सपीरियंस कितना होगा, मैं कितने लोगों से मिला हूँगा, कितनी ज़्यादा मेरी लोगों से इंटरेक्शन होगी, कितनी फैमिली से मैं मिला हूँगा, मैंने कितनी मेरे आपस में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फिर उनकी सोल्यूशन। तो वही बात है कि मैं 10-15 मिनट की वीडियो में मैं क्या कुछ बता सकता हूँ। अब आपको जो टॉपिक है ना, आप अपना एक टॉपिक लॉजिक के साथ मुझसे पूछो कि थाईलैंड में क्या, ये इंडोनेशिया में, थाईलैंड तो गुजर गया, अभी तो मैं इंडोनेशिया में हूँ 4 साल से। थाईलैंड मैं 8 साल रहा हूँ, आप उसके बारे में पूछ सकते हो। तुर्की के बारे में इंतहाई बोरिंग है, अगर आदमी जाता है तुर्की तो वहाँ बोरियत बहुत है, वो बोरियत से ही भाग जाता है, कोई बात नहीं करता, वो लोग फ्रेंडली नहीं है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलने वाले को कुछ पसंद भी नहीं करते ज़्यादा। आप इंग्लिश में बात करोगे तो बिला झिझक बगैर शर्म के वो तुर्किश में बात करेंगे। उन्हें ये नहीं होगा कि हाँ फॉरेनर है, अच्छा इंग्लिश में बात कर रहा है, वो कहेगा हाँ यो मतलब क्या बात है भाई, अपनी बात करेगा वो उससे, या थोड़ी बहुत आती होगी तो वो कर लेगा। कंबोडिया में डॉलर चलता है, डॉलर में ही आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन कंबोडियन लोग जो हैं वो बड़े जाहिल किस्म की कौम है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा, यानी कि दिमाग नहीं है उनका, लेकिन ठीक है, अच्छे हैं, मुनासिब है, छोटा सा मुल्क है, थोड़ी सी आबादी है, कुछ अर्सा रहोगे तो सारे वही लोग हैं आपको नज़र आएंगे, कोई घूमने की जगह भी ज़्यादा नहीं है तो बंदा बोर हो जाता है। मलेशिया बहुत ही रूड लोग हैं, आप पता ही होगा, मलेशिया की तो बहुत वीडियोज़ होंगी, लेकिन मलेशिया में 4 साल रहा हूँ। मलेशिया की तो बहुत दुनिया है, मेरे ख्याल में मलेशिया की बहुत वीडियो लोगों ने बनाई होंगी, आपको मिल जाएंगी। मेरे टाइम में डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये कोई 10 साल, मलेशिया मेरी है 15 साल पुराना एक्सपीरियंस, तो मे भी अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। उस टाइम पे काफ़ी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी की इज़्ज़त थी, अब बहुत ज़्यादा लोगों ने जॉब किया है, काम ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग इलीगल हुए हैं, ओवरस्टे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। तो एक टाइम था जब मलेशिया में बहुत इज़्ज़त होती थी फॉरेनर की, लेकिन अब वो बात नहीं है। वो आपस में भी वैसे भी रूड किस्म के लोग हैं, यानी खुश अखलाक नहीं है मलेशिया, लेकिन अच्छा है, ठीक है, लोग पैसे कमाने जाते हैं। इंडोनेशिया के फ़ायदे भी हैं कुछ, अगर आप नेशनलिटी की बात करो, अगर आपने यहाँ पर सेटल होना है तो फिर पूरे एशिया के अंदर ये एक कंट्री है जहाँ पे आप पासपोर्ट ले सकते हो, लोग अच्छे हैं, सस्ती चीज़ें हैं। थाईलैंड भी सस्ता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो अगर कंपटीशन है इस एशिया के मुल्कों में तो 2 कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब इनमें से बेहतर कौन है, अगर किसी ने वीडियो देखी और से यार, तो मैं अगली वीडियो में बहुत डिटेल से बात कर सकता हूँ, मैं 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ और बहुत चीज़ें, लेकिन मैं देखूँगा कि अगर मेरी वीडियो चलती है और लोग देखते हैं और क्वेश्चंस आते हैं तो फिर मैं मज़ीद करूँगा, क्योंकि वही बात है कि मैं 1 घंटे की, आधे घंटे की वीडियो बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा कोई देखे ना तो क्या फ़ायदा नहीं कोई। तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जो फॉरेनर के लिए है वो नंबर 1 पे तो लड़कियाँ हैं यहाँ पे, अगर आपकी लुक अच्छी है, अगर तो नहीं है, मतलब फिर भी हर लिहाज से, चाहे आप 50 साल के हो, आप बूढ़े आदमी हो, फिर भी आपको वो, क्योंकि लोग देखते हैं यहाँ पे और लोग इज़्ज़त करते हैं कि आप फॉरेनर हो, तो ऑटोमेटिकली उनमें अगर आप लड़के हो तो फिर लड़की देखेगी, और अगर आप लड़की हो और अच्छी लुक के तो फिर लड़के देखेंगे। तो उसमें ये होता है कि फिर आप सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, अगर आप अकेले हो तो हर कोई आपको देख रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपकी मदद करना चाह रहा है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जिस मुल्क में कोई आपको देख नहीं रहा, आपसे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, तो उस मुल्क में आप किस तरह टाइम, आपको फ़ील ही नहीं हो रहा कि यार मैं किससे बात करूँ, मैं किससे पूछूँ, मैं किससे मशवरा लूँ। तो लोगों का इखलाक, लोगों की डीलिंग, लोगों की कम्युनिकेशन, ये बहुत मैटर करती है, और इस पर कोई बात नहीं करता। लोग कहते हैं ये चीज़ अच्छी है, बस क्यों जी, साफ़ है, लोग अच्छे हैं। भाई लोग आपके साथ कैसे डील करते हैं, असल तो ये चीज़ है। कोई आपको नौकरी देता है, कोई आपकी मदद करता है, कोई आपको मदद करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, मदद मतलब का लोग आपको बताएं कि यहाँ पे जाना है, कैसे रहना है, कैसे आप, ये सारा सिस्टम, मदद का मतलब, सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता। हम लोग समझते हैं कोई जॉब दिला देगा, कोई अच्छा मशवरा दे देता है आपको, कोई आपसे बात करता है, कोई आपको चीज़ समझाता है, बताता है, असल तो चीज़ ये है, असल सपोर्ट तो ये है, सही गाइडलाइन।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत मिलेगी। अच्छा, थाईलैंड में भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि थाई लोग जो हैं वो इतना कम्युनिकेटिव नहीं है जो यहाँ पे हैं। मतलब यहाँ पे आपसे लोग बातचीत करेंगे, दोस्ती नहीं है भाई। मुझे 4 साल में एक भी इंडोनेशियन दोस्त नहीं है मेरा। हाँ, अगर दोस्ती है, बातचीत है तो लड़कियों से है, और वही बात बताती हैं सब बता। और एक ज़ाती एक्सपीरियंस है कि ये लोग कैसे हैं, वो एक अलग वीडियो बनेगी कि अगर आपने इधर शादी करनी है तो क्या चीज़ देखनी है, किस चीज़ से एहतियात करनी है, किस तरह की लड़की देखनी है, ट्रस्ट करना है नहीं करना, कितना करना है, ओ ये सारी। तो एक मेरी तो लाइफ ही इधर एक रिलेशंस के साथ गुजरी है असल में। शायद कुछ लोग हैं वहाँ जो, मुझे पता है यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी रहते हैं, वो कारोबार करते हैं, अपनी फैमिलीज़ लेके आते हैं। वो बातें नहीं कर सकते जो मुझे नहीं उस बारे में इतना पता, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं। कारोबार तो आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वास्ता लोकल लोगों से पड़ता है। तो दूसरा ये कि हर बंदा कारोबार नहीं कर सकता, हर बंदा अपना देश छोड़ के प्रदेश नहीं आता कारोबार के लिए, और हर बंदा कारोबार करने की कोशिश करता है तो सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ जो एक आम आदमी की बात है। मैं वो एक बात कर रहा हूँ जो एक लड़का यहाँ पे आएगा और उससे क्या चीज़ें फेस करनी होंगी। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल वे में है कारोबार, कोई किसी के पास पैसे हैं, कोई लेके आता है इस तरह के, तो मुश्किल से थोड़े से लोग होते हैं वही इस तरह करेंगे। तो बहरहाल फिर वही बात है, मैं वीडियो को थोड़ा करना चाह रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। अब देखता हूँ इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स है, उसके मुताबिक मैं फिर अगली वीडियो बनाऊँगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, और आपको पता चल जाएगा मेमोरी के लिए। रिपब्लिक इंडोनेशिया 17 अगस्त 2024, ये इनका डे आ रहा है। 17 अगस्त इनका इंडिपेंडेंस डे है। तो